हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हैगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हैगा गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। नंबर 2 क्वेश्चन, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना नाम से जाना जाता है। मेघना नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में किस नदी को विनाशक कहा जाता है। तो भारत में कोसी नदी को विनाशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 5, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, लास्ट में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा हुआ है, वो ज़रूर देना। इससे आपका IQ लेवल चेक होता है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पूरा ज़रूर देखना। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर है गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8, भारत में लवणा नदी के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में लवणा नदी के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में लवणा नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। भारत में लवणा नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो दोस्तों, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। वो भी प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 11, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है। क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। दोस्तों, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। दोस्तों, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्तों, अमरकंटक से निकलने वाली नदी है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। नहीं सॉरी दोस्तों, दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो वैनगंगा और पैनगंगा, इसका भी आंसर है गोदावरी।
गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वैनगंगा और पैनगंगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा 15वां। इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इंदौर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इंदौर चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर है दोस्तों कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17वां। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है 18वां। भारत नेपाल सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है? भारत नेपाल सीमा किस नदी के द्वारा? दोस्तों इसका आंसर है काली नदी भारत नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। काली नदी भारत नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सिंधु की सहायक नदी है? निम्न में कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों झेलम सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों सिंधु जल समझौता भारत पाक के बीच हुआ। सिंधु जल समझौता भारत पाक के बीच हुआ। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु जल समझौता कब हुआ? अभी अपने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा? सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। इसका आंसर है सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती ये दो नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का भांगड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का भांगड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। तो भारत का भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा की संगम को किस नाम से जाना जाता है? मंदाकिनी और अलकनंदा की संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों देवप्रयाग नहीं रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा की संगम को किस नाम से जाना जाता है? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध दोस्तों रिहंद नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध दोस्तों रिहंद नदी पर है। अगला क्वेश्चन है 27वां। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी पर स्थित है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर स्थित है।
तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो दोस्तों हुगली नदी के मुख पर स्थित है। तो दोस्तों हुगली नदी के मुख पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हैगा, कौन सी नदी भूमि बाधित नहीं है? कौन सी नदी भूमि बाधित नहीं है? तो दोस्तों लूनी नदी भूमि बाधित नहीं है। तो दोस्तों लूनी नदी भूमि बाधित नहीं है। आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन हैगा दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। तो दोस्तों अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ गया है टेस्ट। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो भारत में किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? नंबर 2 है, सिंधु जलप्रपात किन दो देशों के बीच हुआ था? सिंधु जलप्रपात किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों इसके साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं। तो कल इस वीडियो में हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।